दोस्तों, आज हम आपको दुनिया की ऐसी सुपर पावर की स्टेट की सैर करवाने जा रहे हैं जहां हर कोई जाने की ख्वाहिश रखता है। ऐसी स्टेट जहां लोग सारी रात जागते हैं। जी हां, आज हम सैर करने जा रहे हैं न्यूयॉर्क की। न्यूयॉर्क में रहने वाले कैसी जिंदगी गुजारते हैं, 9/11 का दिन अमेरिका के लिए कैसा था, न्यूयॉर्क में हर कोई क्यों जाना चाहता है। न्यूयॉर्क की एक ऐसी हकीकत भी है जो शायद कोई नहीं बताता। न्यूयॉर्क कैसे जा सकते हैं, न्यूयॉर्क की ऐसी खूबसूरती आपको दिखाएंगे जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखी होगी। ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। चलें अब निकलते हैं न्यूयॉर्क के एक शानदार सफ़र पर। न्यूयॉर्क अमेरिका की एक स्टेट है जो नॉर्थ ईस्ट में वाक़या है। ये अमेरिका की सबसे ज़्यादा आबादी वाली स्टेट है। इसे ख्वाबों का शहर भी कहा जाता है। ये दुनिया का वो शहर है जहाँ आकर रहना हर किसी की ख्वाहिश होती है। ये दुनिया के सबसे ज़्यादा फेमस शहरों में से एक है। दुनिया के सबसे ज़्यादा अरबपति भी न्यूयॉर्क में मौजूद हैं। दोस्तों, न्यूयॉर्क को ज़्यादातर लोग सिर्फ सिटी समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में न्यूयॉर्क अमेरिका का सूबा है और न्यूयॉर्क सिटी इसके अंदर मौजूद एक शहर है। न्यूयॉर्क सिटी न्यूयॉर्क सूबे का सबसे बड़ा शहर है। हम में से बहुत से लोगों को लगता है कि न्यूयॉर्क अमेरिका का कैपिटल है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। अमेरिका का कैपिटल वाशिंगटन डीसी है। न्यूयॉर्क 1799 में सिर्फ एक साल के लिए अमेरिका का कैपिटल रहा है। शायद ही आप जानते हों, 1898 तक न्यूयॉर्क का नाम न्यू एम्स्टर्डम था। बाद में इस शहर को लंदन की रॉयल फैमिली के एक शख्स ड्यूक ऑफ यॉर्क को गिफ्ट में दे दिया गया, जिसकी वजह से इसका नाम न्यूयॉर्क रख दिया गया। इस शहर को मल्टी कल्चरल सिटी भी माना जाता है, क्योंकि इस शहर में 800 से ज़्यादा मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलने वाले लोग आबाद हैं। यहाँ पर पूरी दुनिया से आकर लोग आबाद हुए हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि ये समुंदर के साहिल पर वाक़या है और पूरी दुनिया से लोग सबसे पहले इसी शहर में आते हैं। न्यूयॉर्क की स्टेट की आबादी 2 करोड़ के करीब है और न्यूयॉर्क सिटी की आबादी 80 लाख के करीब है। न्यूयॉर्क सिटी में पाकिस्तानी भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं, जो तकरीबन 1 लाख के करीब हैं, और इंडियन की तादाद 4 लाख के करीब है, जो बहुत अरसा से न्यूयॉर्क में मुकीम हैं। इसी वजह से न्यूयॉर्क में इंडियन और हलाल फूड आपको आसानी से मिल जाता है। न्यूयॉर्क सिटी को दुनिया के सबसे महंगे शहरों की लिस्ट में गिना जाता है। कहते हैं यहाँ रहना इतना आसान नहीं है। इस शहर को दुनिया का सबसे अमीर शहर भी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों कहा जाता है? इसके पीछे एक दिलचस्प वजह है। इस शहर के फेडरल रिजर्व बैंक में दुनिया का सबसे ज्यादा सोना रखा गया है और ये सोना जमीन से 80 फुट नीचे बने हुए लॉकर्स में मौजूद है। बताया जाता है यहाँ 6200 टन सोना रखा हुआ है, जिसकी कीमत $100 बिलियन से भी ज्यादा है। अब आप ही बताएं, न्यूयॉर्क को सबसे ज्यादा अमीर शहर क्यों ना कहा जाए? आज के दौर में लोग कंप्यूटर और मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन न्यूयॉर्क के लोगों को आज भी किताबें पढ़ने का शौक सबसे ज्यादा है। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी लाइब्रेरी भी न्यूयॉर्क में मौजूद है। आपको जानकर हैरानगी होगी, इस लाइब्रेरी में 5 करोड़ से भी ज्यादा किताबें मौजूद हैं। यहाँ आपको बता दें, एशिया के बाद सबसे ज्यादा चाइनीज लोग न्यूयॉर्क में रहते हैं और इसी तरह इसराइल के बाद सबसे ज्यादा यहूदी भी न्यूयॉर्क में आबाद हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी का नाम तो अक्सर आपने सुना होगा। ये दुनिया का सबसे फेमस स्टैचू है। इसे दुनिया का अजूबा भी कहा जाता है। ये स्टैचू 93 मीटर ऊंचा है और इसको 31 टन तांबा और 125 टन स्टील के साथ तैयार किया गया है। इसके अंदर 354 सीढ़ियां भी मौजूद हैं, जिससे आप इसके हेड तक जा सकते हैं। इसका पूरा नाम लिबर्टी लाइटनिंग दी वर्ल्ड है। इस स्टैचू का नाम रोमन देवी लिबर्टस के नाम पर रखा गया है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी में जाने के लिए आपको फेरी लेनी पड़ती है। न्यूयॉर्क स्टेट का कुल रकबा 1,41,300 मुरब्बा किलोमीटर है और न्यूयॉर्क सिटी का कुल रकबा 1223 मुरब्बा किलोमीटर है। दोस्तों, न्यूयॉर्क स्टेट में 531 विलेजेस और 62 सिटीज मौजूद हैं। चलें अब आपको दिखाते हैं न्यूयॉर्क स्टेट में न्यूयॉर्क सिटी किसे कहा जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्वींस का इलाका, ब्रुकलिन, स्टैटन आइलैंड, मैनहट्टन और द ब्रॉन्क्स के एरिया को न्यूयॉर्क सिटी कहा जाता है। ब्रुकलिन में आपको सबसे ज्यादा यहूदी नजर आएंगे। मैनहट्टन न्यूयॉर्क सिटी का सबसे ज्यादा महंगा एरिया है। इस एरिया में बुलंदो बाला इमारतें आपको सबसे ज्यादा स्कूल में बच्चों के साथ मौजूद थे। इनके कान में बताया जाता है कि अमेरिका इज अंडर अटैक, लेकिन सदर बुश फिर भी वहीं रहते हैं और बच्चों के साथ रीडिंग एक्सरसाइज करते रहते हैं। इस वजह से सदर बुश को बाद में तनकीद का भी सामना करना पड़ा।
दूसरे प्लेन के कुछ मिनटों बाद खबर आती है कि 2 और प्लेन हाईजैक हो चुके हैं। एक है फ्लाइट 77 जो वाशिंगटन के एयरपोर्ट से उड़ती है और इसमें भी 5 हाईजैकर मौजूद थे। चौथा जहाज न्यू जर्सी से टेक ऑफ करता है और इसमें भी 4 हाईजैकर मौजूद थे और इन दोनों फ्लाइट को वाशिंगटन डीसी की तरफ मोड़ दिया जाता है क्योंकि वाशिंगटन डीसी कैपिटल है और अमेरिका की इस जगह डिफेंस डिपार्टमेंट की एक बहुत फेमस बिल्डिंग भी मौजूद है जिसका नाम पेंटागन है। तीसरा जहाज सीधा पेंटागन में क्रैश कर दिया जाता है। अब बचा आखिरी चौथा हाईजैक हुआ जहाज। सब सोच रहे थे इसे कहाँ क्रैश करवाया जाएगा। बहुत से लोगों का ख्याल था इसे व्हाइट हाउस पर क्रैश करवाया जाएगा। कुछ लोगों ने जहाज के अंदर फोन ऑन किया तो पैसेंजर्स को पता चला कि जहाज हाईजैक हो चुका है। पैसेंजर्स ने हाईजैकर्स का मुकाबला करना शुरू किया जिससे जहाज में हल्ला मच गया और जहाज किसी ज़मीनी जगह पर क्रैश कर गया। इस पूरे वाक़ये में तकरीबन 3000 से ज़्यादा लोग मारे गए और 6000 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए। लेकिन इस वाक़ये के बाद मुसलमानों के खिलाफ बहुत ज़्यादा एक्शन लिया गया। यहाँ तक कि सिखों को भी कत्ल किया गया क्योंकि सिखों की भी दाढ़ी होती है और मुस्लिम्स की भी दाढ़ी होती है, तो कत्ल करने वालों को फ़र्क नज़र नहीं आता था, तो इसलिए सिखों का भी कत्ल हुआ। एयरपोर्ट की इमिग्रेशन में मुश्किलात पैदा कर दी गई। बहुत से मुसलमानों को एयरपोर्ट पर तंग किया जाने लगा। इस वाक़ये के असरात पूरी दुनिया पर असरअंदाज हुए। चलें अब वापस आते हैं न्यूयॉर्क की तरफ। इस सिटी की लाइफ बहुत जदीद है। दुनिया का हर ब्रांड आपको यहाँ नज़र आएगा। इस शहर की स्ट्रीट्स में हर वक्त लोगों का रश रहता है। लाइफ जदीद होने के साथ साथ बहुत बिजी भी है। लोगों के पास एक दूसरे के लिए वक्त बहुत कम होता है। इस शहर के बारे में कहा जाता है द सिटी नेवर स्लीप, और ऐसा वाकई में है। सारी रात आपको सड़कों पर लोग नजर आएंगे। रात के वक्त भी इस शहर में ऐसा फील होगा जैसे दिन हो। दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रीट फूड में भी ये शहर पहले नंबर पर है। दोस्तों, यहाँ आपको एक हैरानकुन बात बताता चलूं, इस सिटी में छोटा सा स्टॉल लगाने की भी फीस पे करनी पड़ती है, जिसमें आपको $2 लाख एक रेडी लगाने के पे करने पड़ते हैं, जो पाकिस्तानी 5 करोड़ 60 लाख के बराबर है। यहाँ से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ स्ट्रीट फूड की कितनी डिमांड है। न्यूयॉर्क सिटी की सबसे फेमस स्ट्रीट टाइम्स स्क्वायर है, जहाँ सुबह से रात तक आपको लोग ही लोग नजर आएंगे। ये न्यू ईयर की वजह से सबसे ज्यादा फेमस है, जहाँ न्यू ईयर नाइट में खड़े होने की आपको जगह भी नहीं मिलेगी। यहाँ पर लोग शॉपिंग के लिए आते हैं और चारों तरफ आपको स्क्रीन ही स्क्रीन लगी हुई नजर आएंगी। इन स्क्रीन्स पर आप अपनी ऐड भी चला सकते हैं। आमतौर पर 15 सेकंड की ऐड चलाने की फीस $40 है। इस पूरे शहर में आपको सबवे से सफर करना सबसे सस्ता पड़ेगा। गूगल मैप से आप आसानी से कहीं भी जा सकते हैं। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग एक जमाने में दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग थी, जिसके सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर भी आप जा सकते हैं, जो 34th स्ट्रीट पर वाक़या है। इसके सबसे ऊपर जाने की फीस $150 है। इस शहर में पानी की बोतल की कीमत भी $2 के करीब है। इस शहर का सेंट्रल पार्क भी बहुत फेमस है, जो बिल्डिंगों के जंगल के दरमियान कुदरती खूबसूरती को जाहिर करता है, और ये पार्क 31 एकड़ तक फैला हुआ है। ब्रुकलिन ब्रिज दुनिया के सबसे पुराने ब्रिजेस में से एक है, जिसको 150 साल पहले तामीर किया गया था, जो आज भी मौजूद है। इसकी तामीर के बाद इसको टेस्ट करने के लिए 22 हाथियों को 1884 में इसके ऊपर से गुजारा गया था। इसके ऊपर ट्रेन और गाड़ियां दोनों ही क्रॉस करती हैं। दुनिया की सबसे पतली और ऊंची बिल्डिंग भी इसी शहर में मौजूद है। ये बिल्डिंग बिलियनियर स्ट्रीट पर मौजूद है। इसे बिलियनियर स्ट्रीट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ सब अरबपति आबाद हैं। यहाँ रहायश इतनी महंगी है कि सिर्फ अरबपति ही रह सकते हैं। इन बिल्डिंग्स का सबसे ऊपर वाला अपार्टमेंट, जिसे पेंट हाउस कहा जाता है, इसकी मालियत $13 करोड़ 50 लाख है। इसी वजह से सिर्फ अरबपति ही यहाँ अपार्टमेंट खरीद सकते हैं। न्यूयॉर्क की एक ऐसी हकीकत जिसके बारे में बहुत कम लोग बताते हैं। आप जैसे फिल्मों में देखते हैं कि ये शहर शीशे की तरह साफ सुथरा दिखाई देता है, लेकिन एक हकीकत इससे बिल्कुल बरअक्स है। इस शहर के बहुत से हिस्सों में आपको गंद और कचरा पड़ा हुआ नजर आएगा, जिससे बदबू भी बहुत ज्यादा आती है। इसके अलावा गटरों से भी आपको धुआं निकलता हुआ नजर आएगा, और ये भी बदबूदार होता है, और आपको लोग कचरों के डब्बों में से भी खाना ढूंढते हुए नजर आएंगे। ये भी एक न्यूयॉर्क की तल्ख हकीकत है। दोस्तों, यहाँ आपको पूरे शहर में ऐसे बेंचेस देखने को मिलेंगे जिसका डिजाइन बहुत अलग होगा, जिस पर बैठा तो जा सकता है लेकिन लेटा नहीं जा सकता। इनको ऐसा बनाने की क्या वजह है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बेघर लोग इसको रात को सोने के लिए इस्तेमाल ना करें। ये एक सुपर डेवलप कंट्री है।
जहां बेघर लोगों को तकलीफ देने के लिए पैसा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इनको घर देकर आसानी देने के लिए पैसा नहीं खर्चा जाता। बहुत ही अफसोस की बात है। ब्रुकलिन ब्रिज के पास आप हेलीकॉप्टर राइड भी ले सकते हैं, जहां से पूरा शहर आपको नजर आएगा। दुनिया की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज भी इस शहर में मौजूद है। न्यूयॉर्क का लिटरेसी रेट 86% है। न्यूयॉर्क में दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ भी मौजूद हैं, जिनमें सबसे पहले कोलंबिया यूनिवर्सिटी, जहां हर किसी के पढ़ने की ख्वाहिश होती है। ये मैनहट्टन में वाक़या है। इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने का खर्चा, जिसमें रहायश की कॉस्ट भी शामिल है, $90,000 पर ईयर है। लेकिन इसमें आप अगर इनके क्राइटेरिया पर पूरे उतरें तो फाइनेंशियल एड भी मिल जाती है, जिसमें आपकी फ़ीस गवर्नमेंट अदा करती है। इसके अलावा न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी भी बहुत फेमस है। न्यूयॉर्क की एवरेज सैलरी $82,000 सालाना है, लेकिन जहां रहने का खर्चा भी बहुत ज़्यादा है। आप आमतौर पर जितना भी कमाते हैं रहायश और टैक्सेस की सूरत में वहीं पर अदा कर देते हैं, बशर्ते ये कि आप बहुत अच्छी पोस्ट पर जॉब करें, जैसा कि डॉक्टर और इंजीनियर वगैरह। यहाँ पर जाने के लिए बहुत से वीज़े की कैटेगरीज मौजूद हैं, जो तकरीबन 50 के करीब हैं। इसमें कोई शक नहीं कि वीज़ा बहुत मुश्किल से लगता है, लेकिन एक वजह यह भी है कि लोग अक्सर गलत कैटेगरी में अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से रिजेक्शन हो जाती है। चलें अब आपको कुछ कैटेगरीज मैं बताता हूं, जिसके बाद आपको अप्लाई करने में काफ़ी आसानी होगी। ए वीज़ा डिप्लोमेटिक के लिए होता है। ये आमतौर पर पॉलिटिशियन के लिए लगाया जाता है। A2 वीज़ा मिलिट्री पर्सन्स के लिए होता है। B1 ये टूरिज्म के लिए होता है। B2 बिजनेस मीटिंग और मेडिकल के लिए होता है। दोस्तों यहाँ एक और चीज़ आपको बताता चलूँ, आप जब भी वीज़ा अप्लाई करें तो कभी भी झूठ मत बोलें और इंटरव्यू में पूरे कॉन्फिडेंस से बात करें। इसके बाद C वीज़ा जो ट्रांजिट के लिए होता है, मतलब आपने अमेरिका से आगे किसी और कंट्री में जाना हो। D वीज़ा जहाज़ के क्रू मेंबर के लिए लगाया जाता है। G1 से G5 तक का वीज़ा नेटो, वर्ल्ड बैंक और नेटो में काम करने के लिए जाने वाले अफराद के लिए होता है। इन अदारों की वेबसाइट पर जाकर आप इंटर्नशिप वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। किसी हद तक अमेरिका में जाने के लिए ये आसान तरीका भी है। अगर आप बैंकर्स हैं तो वीज़ा मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। O1 वीज़ा ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों के लिए होता है, जिसमें अगर आपने PhD की हो तो आप आसानी से जा सकते हैं। O2 वीज़ा एथलीट्स, स्पोर्ट्समैन और एक्टर्स के लिए लगाया जाता है। L1 वीज़ा उनके लिए होता है जो लोग पाकिस्तान में अमेरिकन कंपनीज में काम करते हैं, जैसा अमेज़न, गूगल वगैरह। इसके अलावा भी बहुत सी कैटेगरी मौजूद हैं जो आप वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।